हाय, मैं हूँ मारिया कोम्बो और मुझे चीजों को साफ और स्वच्छ रखना पसंद है। साल के इस समय में मैं अपने नए प्रोजेक्ट को शुरू करती हूँ। प्रोजेक्ट धन्यवादी होना। मुझे पसंद है कि मैं अपने फोटोज को देखूं और जब मैं उन्हें देखती हूँ मुझे बेहद खास खास यादें याद आती है। और जब मैं उन्हें वापस रखती हूँ मुझे हमेशा याद आता है कि जो मेरे पास है उनके लिए मुझे धन्यवादी होना है। मेरे पास एक साफ अलमीरा है, सकारात्मक सोच है, दोस्त और परिवार है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पास अच्छी यादें हैं और मेरे पास मौका है कि मैं दूसरों के लिए आशीष बन सकूं। और धन्यवादी होना लोगों के लिए और चीजों के लिए जो मेरे पास है वो मेरे भीतर इस महान आनंद को जगाती है। मैं निश्चित हूँ कि धन्यवादी होना आपके भीतर बड़ा बड़ा और बड़ा आनंद को जगाएगी। आइए धन्यवादी होए और धन्यवादी होने के जादू को आज ही बनाते हैं। आइए बाइबल मेमोरी वर्स को देखते हैं। सदा प्रसन्न रहो, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो और हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। जो लिया गया है पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 से 18 तक। हम सब के अंदर बुराई और अच्छाई है। मनुष्य ज्यादातर सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक पर ध्यान देता है और इससे हम उदास, गुस्सा और कड़वाहट रखते हैं परमेश्वर और लोग जो हमारे आसपास हैं और अपने जीवन के प्रति। लेकिन बाइबल कहती है आनंदित रहो और हमेशा धन्यवादी रहो। इसके बजाय कि आप बुरी यादों को और नकारात्मक सोच को पकड़े रहे, हमें चुनाव करना है कि हम बुरे को भूलें और अच्छाई को याद रखें। तो हम बुरी आदतों के साथ क्या करेंगे? हमें उनको परमेश्वर को दे देना है। आइए मानते हैं कि ये बैग परमेश्वर को दर्शाता है और आइए हम सारे नकारात्मक चीज और बुरी चीजें जो हमारे जीवन में हुई है हम इस बैग के भीतर डालें। आप में से कुछ लोग बीमार हुए होंगे या आप लोगों में से कई लोगों ने परीक्षा में अच्छा नहीं किया होगा, या मान ले कि आपके अच्छे दोस्त के साथ बहुत लड़ाई हुई है, या फिर आपके साथ कोई दुर्घटना घटी होगी। हो सकता है आपने अपने पसंदीदा चीज को, पालतू जानवर या किसी को खोया होगा, या आपके माता पिता की नौकरी चली गई हो। आइए ये सारी बुरी बातों को हम परमेश्वर को दे देते हैं और देखिए क्या होता है जब हम परमेश्वर को देते हैं। आनंद। परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उसके लिए भले कार्य करता है। जब हम इस वर्ष को अंत कर रहे हैं, आइए अच्छाई को याद रखें और बुरे को भूल जाएं। इस साल को अंत करें आनंद और धन्यवादी होकर, क्योंकि हम जानते हैं निश्चित रूप से कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमारे लिए है। हाँ, हम बुरे को भूल जाएं और अच्छे को याद रखें। आइए इस कहानी को सुने। एक खुशदिल लामा थी जो कि साउथ अमेरिका में रहती थी। लामा मिलनसार और सबसे मददगार प्राणी है। वह दूसरों को सड़क पार करवाने या बच्चों की देखभाल करते हुए पाई जाती है। वह जिज्ञासा से भरी हुई है। वह हमेशा नई चीजों को सीखने का आनंद लेती है और जहाँ कहीं वह जाती है वो हंसती और गाती रहती है। हर कोई लामा को प्यार करता था। यदि आप लामा से मिलेंगे तो आप भी उसके दोस्त बनना चाहेंगे। लेकिन लाला द लामा के साथ एक छोटी सी समस्या भी है। वो भुलक्कड़ है। वो अक्सर उन चीजों को भूल जाती है जो मम्मी को चाहिए। लाला, गाजर कहाँ है और दूध और राशन कहाँ है? उप्स, सॉरी मम्मी, मैं भूल गई। और वह माफी मांगते हुए जवाब देती है। स्कूल में वो अपना होमवर्क भूल जाती है, अपनी कॉपी भूल जाती है। उसकी सबसे अच्छी सहेली उससे गुस्सा हो जाती है जब वो अपने खेलने के दिन को भूल जाती है। लाला, क्या तुम पैका अंकल शॉप से आइसक्रीम लेना चाहती हो, जहाँ पर पिछले हफ्ते मैंने अपना जन्मदिन मनाया था? याद है ना तुम्हें? उसकी पक्की दोस्त ने कहा, क्या हम पिछले सप्ताह मिले थे? क्या हम पैका अंकल की शॉप पर आइसक्रीम खाने गए थे? पिछले सप्ताह तुम्हारा जन्मदिन था। क्या मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया? यह सब लाला ने पूछा। लाला, तुम ये कैसे भूल सकती हो? हम तो सबसे अच्छे दोस्त हैं। उसके लामा दोस्त और समुदाय उससे प्यार करते थे।
फिर भी वे उसकी भूलने की आदत से उसी तरह निराश भी थे और लाला उदास थी कि वो आसानी से सब कुछ भूल जाती है। मम्मी, क्या मैं मूर्ख लामा हूँ? लाला ने उदास होकर पूछा। मैं इतनी भुलक्कड़ क्यों हूँ? मम्मी ने बहुत प्यार से लाला की तरफ देखा और कहा, लाला, भुलक्कड़ होना कोई बुरी बात नहीं है। तुम भूल गई जब तुम्हारे सहपाठी तुम पर हंसे थे जब तुम अपने मैथ्स के प्रश्न हल नहीं कर सकी थी। तुम भूल गई थी जब तुम सिंगिंग कंपटीशन में जीती नहीं थी, तब तुम्हें कितना दुख हुआ था। तुम भूल गई थी जब तुमने एक गिलहरी को दूसरे लामाओं द्वारा गलती से कुचला हुआ पाया तो तुम्हें कितना दुख हुआ था। मम्मी, सब कुछ याद रखने के लिए मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे दोस्त, मेरी टीचर और आप भी मुझसे नाराज नहीं हो? मेरी प्यारी लाला, तुम अपने कामों को लिखकर याद कर सकती हो। तुम फोटो लेकर वो अपने दोस्तों के साथ बिताए अच्छे समय को याद कर सकती हो। थैंक यू मम्मी, मैं ऐसा ही करूँगी। अब लाला के पास अपना होमवर्क और खास बातों को लिखने के लिए एक नोटबुक है। उसने अब फोटो लेना शुरू कर दिया। जब वह नई नई जगह जाती है तो नए दोस्तों से मिलती है और अपने दोस्तों के साथ उन खास समय का आनंद उठाती है। मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अपना होमवर्क याद है। वो अपनी नोटबुक को बड़े ही गर्व से दिखाती है। मैं अब अपने दोस्तों से जुड़ाव को महसूस कर सकती हूँ जब वे उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमने कैंप्स में मिलकर की थी जब हम बाहर घूमने गए थे। वो ये सब अपनी मम्मी को दिखाती है। लेकिन मम्मी, अगर एक दिन मैं आपको भूल जाऊं तो क्या होगा? लाला अपनी आंखों में आंसू लिए पूछती है। मम्मी ने प्यार से लाला को देखा और गाना गाना शुरू किया। मेरा प्यार तुम्हारे लिए नहीं बदल सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एक बात तुम ये जान लो, तुम्हारे प्यार से ज्यादा मैं कुछ नहीं मांगूंगी। मेरा प्यार तुम्हारे लिए नहीं बदल सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पूरी दुनिया बदल सकती है लेकिन मेरे लिए तुम्हारा प्यार कभी नहीं बदल सकता। लाला, जब तुम ये गाना गाओगी तुम मम्मी को याद करोगी कि मम्मी तुमसे प्यार करती हैं और हमेशा प्यार करती रहेंगी क्योंकि तुम मेरी कीमती लाला हो। बच्चों, अगर आप कभी लाला के स्थान पर जाएंगे तो आपको ये गाना सुनाई देगा क्योंकि वह लाला लामा को यह याद दिलाएगा कि उसकी मम्मी उससे कितना प्यार करती हैं। यह साल जो भी सुखद और दुखद यादें और अनुभव लेकर आया है, हम भी लाला की तरह ही बुरी बातों को भूल जाएं और अच्छी बातों को याद रखें। अपनी छोटी छोटी जीत को याद रखें, अपनी सफलताओं को याद रखें, भले लोगों को याद रखें, खुशी के पलों को याद रखें, उन उत्साह भरे शब्दों को याद रखें और उन लोगों को याद रखें जो आपसे प्यार करते हैं। इसको याद रखें, बुरी बातों को भूल जाएं, केवल अच्छी बातों को याद रखें। आज हमने हमारे बाइबल मेमोरी वर्स से सीखा है, सदा प्रसन्न रहो, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। जो लिया गया है पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 से 18 तक। आइए साल के अंत में हर एक परिस्थिति में आनंदित रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक परिस्थिति में आनंदित रहे और धन्यवादी रहे। आइए बुरे को भूल जाए और अच्छाई को याद रखें। साल का अंत करे आनंद और धन्यवादी होकर और उम्मीद भरी आंखों से आने वाले साल को देखें। आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, इस साल आपने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। पूरे साल मेरे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे जो आशीष मिली है और जो सबक मैंने सीखा है उसके लिए भी आपका धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हमेशा आनंदित और आभारी रहने में मेरी मदद करेंगे। जबकि हम नए साल में कदम रख रहे हैं, मैं आने वाले साल में भी आपके साथ मिलकर एक नए साहसिक कार्य की आशा करता हूँ। सारे बच्चे बोलेंगे आमेन।